जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा वो हमने पढ़ा था हरियाणा, केरला और बिहार का टेबल, ठीक है, जिसके अंदर बताया था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, नेट अटेंडेंस आपका रेशो कितनी है। अब पब्लिक फैसिलिटीज़ पे आ जाते हैं। हाउ is it that the average person is in Haryana has more income than the average person in Kerala but lags behind in these crucial areas। वो कहता है कि हमें पता है कि भाई हरियाणा में लोगों की इनकम ज़्यादा और केरला में कम है। The reason is that money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well। कि एक अच्छे तरीके से जीने के लिए आपको पैसे ही सब कुछ नहीं दे सकता। सो इनकम बाय itself is not a completely adequate indicator। कि एक सिर्फ जो है आपका मनी है या जो पैसे हैं वही आपका जो है इनकम आपकी एक कंप्लीट इंडिकेटर नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज को, of material goods and services that citizens are able to use। For example, normally your money cannot buy you a pollution free environment or ensure you that you get an unadulterated मेडिसिन। अनअडल्ट्रेटेड का मतलब मिलावटी जो है, ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर आपको ये जो आपके पैसे जो हैं, आपकी इनकम जो है वो आपको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं दे सकती, आपको बिना मिलावट की मेडिसिन नहीं मिलेंगी, ऐसा नहीं होता। अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू अ कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल दीज थिंग्स। तो मनी मे ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेज। मनी जो है वो इन्फेक्शियस डिसीजेज से भी आपको हो सकता है कि प्रोटेक्ट ना कर पाए अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स। जैसे तुमने अभी ये पिछला कोरोना में ही तुमने देखा, कोविड जब हुआ था, तो आपको चाहे कोई भी अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, ठीक है, तो हर किसी को जो है वो ये जो बीमारी है वो अफेक्ट करी है। तो कोई पैसे, किसी के पैसे, कोई बहुत अमीर है तो उसका पैसा उसको नहीं बचा पाया। तो एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे also the cheapest way is to provide these goods and services collectively। ठीक है, एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स in life the best way also the cheapest way is to provide these goods and services collectively। मतलब सबसे cheapest way क्या है कि लोगों को collectively देना, सबको इकट्ठे ही एक चीज़ को provide करना। just think will it be cheaper to have a collective security for the whole locality or each house to have its own security man। कि भाई ये क्या सही होगा कि हर बंदा अपने घर के बाहर इकट्ठा सिक्योरिटी गार्ड रखे या एक एक हर बंदा अपना रखे। तो what if no one other than you in your village or locality is interested in studying? Would you be able to study? Not unless your parents could afford to send you to some private school elsewhere। So you are actually able to study because many of other children also wants to study and because many people believe that the government should open schools। वो कहता है कि भाई अगर तुम्हें अकेले बच्चे को स्कूल में पढ़ना पड़े तो वो बहुत मुश्किल है ना, तभी प्राइवेट स्कूल्स हो गए या कोई भी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, तो वो सब कैसे चल रहे हैं। अगर बहुत सारे बच्चे इकट्ठे पढ़ रहे हैं, अगर एक जगह पढ़ोगे तो तुम्हारे को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, है ना। सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मेनी अदर चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्ट टू स्टडी, कि और भी लोग पढ़ना चाह रहे हैं, इस वजह से तुम पढ़ रहे हो। एंड बिकॉज मेनी पीपल बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल्स। गवर्नमेंट, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई गवर्नमेंट को स्कूल खोलने चाहिए, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए सो दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ चांस टू स्टडी, कि हर बच्चा जो है वो पढ़ सके। इवन नाउ इन मेनी एरियाज चिल्ड्रन पर्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट एबल टू गो टू हाई स्कूल। हाई स्कूल मतलब जो भी 11th 12th या 9th 10th 11th 12th जो भी आपका, ये नहीं पढ़ पाती हैं बिकॉज द गवर्नमेंट सोसाइटी हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एडिक्वेट फैसिलिटीज़, क्योंकि गवर्नमेंट ने, ये सोसाइटी ने उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं दी हुई हैं। केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ अ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि कौन सी स्टेट का जो है सबसे ज़्यादा लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, वो क्या है, आपका केरला है, बिकॉज इट हैज़ अ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ बहुत अच्छी है और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम, पीडीएस सिस्टम क्या होता है, जो राशन बांटती है गवर्नमेंट, फंक्शंस वेल, ये बहुत अच्छे से चलता है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर, की हेल्थ और न्यूट्रिशनल फैसिलिटीज़ स्टेटस भी हैं कई स्टेट्स में, वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हमने यही पढ़ा कि पब्लिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कहीं कहीं स्टेट्स में बहुत अच्छी होती हैं। अब यहाँ तुम्हारे को दे रखा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। वंस इट इज़ रियलाइज दैट इवन दो द लेवल ऑफ इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट, कि भाई इनकम इंपॉर्टेंट है, येट इट इज़ एन इनएडिक्वेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कि भाई हम ये इस मेजर से, इनकम के मेजर से हम डेवलपमेंट मेजर नहीं कर सकते। वी बिगिन टू थिंक ऑफ अदर क्राइटेरिया, हमें और भी क्राइटेरिया सोचने पड़ेंगे। देयर कुड बी अ लॉन्ग लिस्ट
ठीक है, कि वो हम कह रहे हैं कि डेवलपमेंट जो है सिर्फ हम इनकम से नहीं कर सकते, हमें और सब चीज़ों को भी कंसिडर करना है. वी बिगिन टू थिंक ऑफ सच अदर क्राइटेरिया. देयर कुड बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच क्राइटेरिया बट देयर इट वुड नॉट बी सो यूजफुल. वट वी नीड इज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, की बहुत छोटी छोटी चीज़ों की हमारे को इंपॉर्टेंस रखनी पड़ेगी. जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन इंडिकेटर सच एज वंस वी यूज इन कंपेरिजन ऑफ केरला एंड हरियाणा. ठीक है, आर अमंग देम ओवर द पास्ट डिकेड और सो. हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स हैव कम टू बी वाइडली यूज अलॉन्ग विद द इनकम. कि भाई अब है जो मतलब बहुत सारे मतलब बहुत 10-20 सालों से ये चलता आ रहा है कि भाई आपको हेल्थ और एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हैं जिसमें हम कंपेयर करते हैं डेवलपमेंट. ठीक है, हैव कम टू बी वाइडली यूज अलॉन्ग विद इनकम के साथ साथ अब हम हेल्थ और एजुकेशन को भी देखते हैं, मेजर करते हैं एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट. फॉर इंस्टेंस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी. कौन करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? अभी क्वेश्चन आ सकता है. यूएनडीपी रिपोर्ट पब्लिश करता है. यूएनडीपी एक आपकी इंस्टीट्यूट है. यूएनडीपी की फुल फॉर्म आ सकती है आपको नीचे गिवन है. यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम न्यूयॉर्क है ना. ये क्या करते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करते हैं. कंपेयर्स कंट्रीज और कंट्री को कंपेयर करते हैं उनके एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, हेल्थ स्टेटस, उनके पर कैपिटा इनकम. इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट सर्टेन रेलेवेंट डाटा जो 2018 का दिया हुआ. ये तुम्हारे को 2017-18 का जो भी 19 का जितना जो भी है तुम्हारे को ये नीचे गिवन है. तुम इसको देख सकते हो कि भाई क्या क्या जो डाटा है अलग अलग कंट्रीज़ का कैसा कैसा है. और तुम्हें पता होना चाहिए HDI मतलब क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ठीक है, HDI जो है वो 189 कंट्रीज. HDI रैंक्स इन अबव टेबल आर ऑफ 189 कंट्रीज इन ऑल. नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. सपोज फॉर द प्रेजेंट, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई आज के लिए तो हमें सोचना है. आज के लिए हमें बनाना है अपने जो भी रिसोर्सेज हैं, हमें उसको इस तरीके से यूज़ करना है कि आज भी हमारे को सेटिस्फैक्शन मिले और आने वाली जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम कुछ छोड़ के जाएँ. तो सपोज फॉर द प्रेजेंट that a particular country is quite developed, we would certainly like this level of development to go up further or at least be maintained for the future generation. वो कहता है कि suppose for the present that a particular country is quite developed. हम देखेंगे कोई कंट्री है जो पर्टिकुलरली क्वाइट अच्छे से डेवलप्ड है. वी वुड सर्टनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट. तभी हम अच्छा मानेंगे उस कंट्री को, क्योंकि अगर वो फर्दर भी मतलब डेवलप्ड होती रहेगी और अच्छे से मेंटेन रहेगी और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहेगी. ठीक है, दिस इज ऑब्वियसली डिजायरेबल. हाउएवर सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century a number of scientists have been warning that present type and level of development are not sustainable. कि भाई बहुत सारे साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि जो अभी का डेवलपमेंट चल रहा है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, फ्यूचर जनरेशन में नहीं रहेगा. तो ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स. ग्राउंड वाटर बहुत रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल है. दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर. की नेचर जो है वो इसको बनाती है, एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड plants. However, even these resources may be overused. ये resources भी बहुत ज़्यादा overuse हो रहे हैं. For example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing this resource. कि अगर हम rain जितना if we use more than what is being replenished बाय रेन, की मतलब जितना रेन से हमारे को मिल रहा है उससे ज़्यादा भी हम ओवर यूज़ कर रहे हैं अपने इन रिसोर्सेज को. तो इसका मतलब ठीक है, वी यूज़ मोर देन द व्हाट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन, देन वी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स. तो रिप्लेनिश का मतलब यही है कि भाई एक चीज़ जो है वो दोबारा पहले से हमने यूज़ कर ली और दोबारा से वो उतनी ही बन गई. ठीक है, तो वो यही बोल रहा है कि भाई रेन है, जैसे रेन के थ्रू ग्राउंड वाटर जो है वो दोबारा से बन जाता है उतना ही, बट अगर हम उससे भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब वो हमारे लिए सही नहीं है, ओवर यूज़ कर रहे हैं. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच वी गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स. रिन्यूएबल होते हैं जो दोबारा बन जाते हैं, जैसे ग्राउंड वाटर है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो दोबारा बन जाएगा. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड, जो एग्जॉस्ट हो जाएगा आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज. वी हैव अ फिक्स स्टॉक ऑन अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश, जो दोबारा से बनेगा नहीं. वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर. हम फिर भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिस्कवर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं जो हमें पहले नहीं पता थी. न्यू सोर्सेज इन दिस वे ऐड टू द स्टॉक. हो सकता है कि भाई इससे स्टॉक ऐड हो रहा है, हमारे पास सामान और ऐड हो रहा है, सोर्सेज और ऐड हो रहे हैं. हाउएवर ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड. पर धीरे धीरे ये सब चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी.
कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होने की वजह से डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक, आर फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर। ठीक है, ठीक है कि भाई दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक, कि वो कहता है कि भाई ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का इशू है वो सिर्फ एक रीजन या एक नेशन का नहीं है, और हमारा सबका फ्यूचर इंटरलिंक्ड है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर्स एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। सब लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरिनियल, मतलब चलता जा रहा है ये, at all times as a member of society and as individual we need to ask where we want to go, where we wish to become, what we wish to become and what our goals are। ठीक है, सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूज, की डिबेट एक डेवलपमेंट में चलती रहेगी। हमारे को हमें देखना है कि हमें क्या बनना है, हमें क्या करना है और कैसे हमें इन फ्यूचर जनरेशन भी ये सब चीज़ें बचा के रखनी है।